नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन शनिवार मेरे द्वारा जारी श्रृंखला में वर्तमान में अभी जितने भी कैरियर्स प्रोग्राम्स हैं, जिनके बारे में मैं विगत कुछ शनिवार से आप लोगों को गाइडलाइन कर रहा हूं, उसी सीरीज में मेरा आज का विषय है CMA क्या है। CMA क्या है? इसके पूर्व मैंने आफ्टर 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने 2 वीडियो वर्तमान में लाया था, जिसमें CA चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बने, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बच्चों की डिमांड थी कि मैं CS और CMA के संबंध में भी वीडियो बना करके बच्चों को जानकारी दूं। तो पूर्व सैटरडे को मैंने आप लोगों को CS कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी। आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं CMA कैसे बने और ये CMA क्या होता है, ये कहाँ से किया जाता है, इसके लिए योग्यता क्या है, इसका पैटेंट्स क्या है, इसके क्या जॉब मिलेंगे, इसकी एक्सेप्टेड सैलरीज क्या है, आदि सभी के बारे में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो CMA है, वर्तमान में बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, क्योंकि CMA का पूर्ण नाम, ओल्ड नेम्स, पुराना नाम ICWA के नाम से ये जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ICWA अर्थात आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया था इसका नाम, जिसका नाम बदल करके यहाँ पे ICMAI कर दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया कर दिया गया है। और इसको शॉर्टकट में CMA कहा जाता है, अर्थात कहा जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के नाम से ये अभी वर्तमान में प्रचलित है, इसलिए इसके लिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस प्रकार से हमारे 3 महत्वपूर्ण कॉमर्स के कोर्सेज माने जाते हैं, उनमें फर्स्ट चार्टेड अकाउंटेंट है, सेकंड CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, और थर्ड नंबर हमारा है CMA है। तो जिन बच्चों को कास्ट चार्टेड अकाउंटेंट में CA में अगर कुछ कठिनाई जाती है, क्योंकि वो फाइनेंशियल पोर्शन है, जिसमें आपको फाइनेंशियल पोर्शन में आपको स्ट्रांग बनाया जाता है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको उसमें पूर्ण रूप से ट्रेन किया जाता है, तो उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ कठिनाई महसूस होती है, जिसको हवा बना के रखा गया है कि CA बहुत कठिन है, वैसे कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कठिन महसूस होता है तो आप CMA में आ सकते हैं। CMA में अपेक्षाकृत चार्टेड अकाउंट की अपेक्षाकृत ये इजी माना जाता है, या इसको आसानी से बच्चे क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें CA में फाइनेंशियल अकाउंट को मेन आधार माना गया है, जबकि आपके CMA में कास्ट अकाउंट्स और मैनेजमेंट को आधार माना गया है। इसमें पूर्ण रूप से कॉस्ट पे ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि वर्तमान में कंपटीशन का युग है और कंपटीशन में हर कोई व्यक्ति अपने सेल्स प्राइस को, अपने गुड्स के सेल्स प्राइस को बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसे अन्य कंपनियों के साथ क्या करना होता है, कंपटीशन करना होता है। तो पूर्ण रूप से हर कंपनी का ध्यान कॉस्ट कंट्रोल में है, कम से कम लागत में है, कम से कम लागत में हम अच्छा सा अच्छा माल कैसे बनाएं। तो इसलिए आज हर कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट की अति आवश्यकता है, कि जो कम से कम कॉस्टिंग निकाल सके और कम से कम कॉस्टिंग में प्रोडक्शन को बना सके।
तो इसलिए आज के वर्तमान में कास्ट अकाउंट का बहुत वैल्यू है, इसलिए सीएमए की भी वर्तमान में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, डिमांड है। इसलिए आप सीएमए को भी आप कर सकते हैं। तो सीएमए में कास्ट और मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान दिया जाता है। और वैसे भी सीएस और सीएमए और सीए इन तीनों के परीक्षा का सिस्टम सेम है, लगभग सब्जेक्ट भी सेम है, थोड़ा बहुत सिलेबस में प्लस माइनस है, बाकी तीनों के सिस्टम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। अगर तीनों भी कोर्स में से आप किसी को भी कर लेते हैं तो आपका बेस्ट करियर आपका बन जाता है और एक अच्छे सैलरी में आप जॉब भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अपनी स्वयं की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि सीएमए करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा और किस प्रकार से होगा। तो सीएमए का फुल फॉर्म हमारा होता है कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, और इसकी जो स्टेटूटरी बॉडी है, इंस्टीट्यूट्स है, उसका है ICMAI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया। इस संस्था के द्वारा, इस बॉडी के द्वारा इस कोर्स का संचालन किया जाता है। एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है? तो आपको इसके सीए फाउंडेशंस के लिए आपको एक योग्यता है आफ्टर 12th। वैसे आप क्लास 10 के बाद अगर आप क्या बनना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके तैयारी कर सकते हैं, किंतु आफ्टर 12th के बाद ही आप फाउंडेशन एग्जाम को बैठ पाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन स्टेप्स को निकालने के लिए सर्वप्रथम को क्या होना अनिवार्य है? 12th पास होना अनिवार्य है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विषय से, और किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं है, ओनली फॉर पास होना अनिवार्य है। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीकॉम है, बीएससी है, और अगर आप सीएमए करना चाहते हैं या आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं तो भी आप कहाँ आ सकते हैं? सीएमए में आ सकते हैं। या आप सीएस फाउंडेशन पास कर चुके हैं तो भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? सीएमए कर सकते हैं। तो आपको सीएमए करने के लिए या तो आपको आफ्टर 12th फाउंडेशन की एग्जाम देके एंट्री करनी पड़ेगी, या अगर आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट हैं या सीए इंटरमीडिएट निकाल चुके हैं या आप सीएस फाउंडेशन कर चुके हैं तो भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? सीएमए कर सकते हैं। इसके लिए एज कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका कर सकता है 12th पास के पश्चात। इसकी जो फीस है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी है, आपको प्रोस्पेक्टस के लिए 250 पेड करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको सीए फाउंडेशन के लिए, तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 4000 रुपए। और जैसे ही आप 4000 रुपए फीस पेड करते हैं तो आपको इस इंस्टीट्यूट के द्वारा सीए फाउंडेशन के संबंध में जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, और उसके पश्चात आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपीज क्या करनी होती है? पेड करनी होती है। तो इस तरह से आपको फाउंडेशंस का था। अब जब आप फाउंडेशन स्टेप क्लियर कर जाते हैं तो आप जब इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए 2 ग्रुप्स है हमारे, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। तो उसके लिए आपको 20,000 रुपीज पेड करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस कितना पेड करना होगा? 20,000 रुपए आपको इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए आपको फीस पे करना होगा, जिसमें आपको सभी मटेरियल, बुक्स आदि अवेलेबल कराई जाएगी। उसके पश्चात जब आप इंटरमीडिएट निकल जाएंगे और इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती है विद इन 6 मंथ कंपलसरी, तो उस 6 मंथ की आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, तो आप फाइनल एग्जाम के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो आपको 17,000 रुपए, 17,000 रुपीज आपको क्या पे करनी पड़ेगी? फीस पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप 17,000 रुपए फाइनल फीस पेड कर देंगे। तो इसमें भी 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप के लिए तो आप फाइनल एग्जाम में बैठ पाएंगे और उसकी तैयारी कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन डेट, तो यहां पर प्रत्येक वर्ष
आपकी 2 बार एग्जाम्स होती है, सीए अपना आईसी अपना सीएमए फाउंडेशन की या अदर इंटरमीडिएट और फाइनल की। तो ये जून हमारी एग्जाम्स होती है, जून और दिसंबर में होती है। अगर आप जून के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको 31 जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना कंपलसरी अनिवार्य है। अगर यदि आप दिसंबर के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपको और अधिक जानकारी चाहिए रहती है जिसके वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाकर के icmai.com में जाकर के भी आप विस्तार से और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये एक्चुअल में सीए, सीएस और सीएमए तीनों ही पत्राचार पाठ्यक्रम है, करस्पॉन्डिंग कोर्सेस है। अगर आप सीएमए का ओरल कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो इनके कोचिंग जो है रीजनल काउंसिल में इनका ट्रेनिंग्स भी, ओरल कोचिंग भी दी जाती है। तो इसके संबंध में भिलाई में आपका सिविल सेंटर्स में चैप्टर के नाम से इनका इंस्टीट्यूट है सीएमए का, जहां पे आपको कोचिंग भी अवेलेबल है। वहीं से आप पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आपको रजिस्ट्रेशन आदि की प्रक्रिया भी पूर्ण कर सकते हैं। ये सिविल सेंटर भिलाई में इसका रीजनिंग ऑफिस है, इसका सीएमए का। और सीएमए का मैंने पहले ही बताया कि सीएमए का नाम बदला गया है। पहले सीएमए क्या कहलाता था, सीडब्ल्यूए कहलाता था, आईसीडब्ल्यूएआई कहलाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल करके आईसीएमएआई कर दिया गया है और शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है, सीएमए कहा जाता है। तो सीएमए आपका इसका, तो ये सीएमए क्या था, अब हमने जान चुके हैं कि सीएमए क्या है और हम सीएमए के एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो आपको सीएमए करना है तो पूरी प्रक्रिया करनी होती है। तो सीएमए का जो कोर्स है आपको 2.5 से 3 साल में क्या हो जाता है, ये पूर्ण हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूस पूरे पेपर निकालते हैं तो आप 2.5 साल से 3 साल के अंदर इस कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सीएमए करने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज होता है हमारा फाउंडेशन एग्जाम आफ्टर 12th। इसमें आपको 4 पेपर्स होंगे जिसके बारे में हम जानकारी देंगे और प्रत्येक पेपर क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा, अर्थात टोटल 400 मार्क्स के होंगे। अगर आप सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इंटरमीडिएट के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। और आप इंटरमीडिएट में जाएंगे सीएमए इंटरमीडिएट में तो वहां पे आपको 2 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 2। ग्रुप फर्स्ट में आपके 4 पेपर्स होंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे, 400 का। और ग्रुप 2 में भी आपको क्या मिलेंगे, 4 पेपर्स होंगे जो 100 मार्क्स के 4 होंगे। तो इस तरह से अगर आप 8 पेपर पास कर जाते हैं तो अर्थात आप इंटरमीडिएट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और जैसे ही आप इंटरमीडिएट क्लियर हो जाते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1.5 साल से 2 साल की होती है, लेकिन आपको मिनिमम 6 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी आपको इंटरमीडिएट के बाद करनी होगी। तभी आप 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तभी आप फाइनल के एग्जाम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप फाइनल के एग्जाम में बैठ पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है या आप इंटरमीडिएट एग्जाम पास नहीं हुए हैं तो आप फाइनल के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए फाइनल के एग्जाम के लिए योग्यता है कि आप इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं और साथ में मिनिमम 6 मंथ की ट्रेनिंग आपने पूर्ण कर ली है। और ये ट्रेनिंग जो है आप कहां से लेंगे, किसी भी अकाउंटेंट के पास ली जाती है या किसी भी कंपनी के अंडर में ली जाती है, तभी आप एसोसिएटेड के मेंबर्स बन पाएंगे, अन्यथा आपको मेंबरशिप नहीं मिलती है। तो इस तरह से आपने ट्रेनिंग ले चुके हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद फाइनल के एग्जाम बैठेंगे तो यहाँ भी आपको 2 ग्रुप्स मिलेंगे, जिसमें पहले ग्रुप में 4 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। उसी प्रकार सेकंड ग्रुप में भी आपके 4 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के। तो इस तरह जब आप कंप्लीटेड कर लेंगे सीए फाइनल तो आप सीएमए बन जाएंगे।
और सीएमए आप बन जाएंगे। तो सीएमए बनेंगे तो आपको किन किन सेक्टर्स में आपको जॉब मिलेगा। तो सीएमए कंप्लीट करते हैं तो हमको जॉब जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में मिलता है और प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, या तो हम सेल्फ की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट्स के जो अकाउंटेंट की पोस्ट होती है उसके लिए जब वैकेंसीज निकलती है तो उसमें आपको क्वालिफिकेशन में कहा जाता है सीए फाइनेंस या सीएमए या एमबीए फाइनेंस। ये 3 क्वालिफिकेशन हमेशा आपको मांगता है। तो ज्यादातर इसमें सिलेक्शन जिनका होता है सीए और सीएमए वालों का ही सिलेक्शन होता है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियों में भी आपके लिए अकाउंटेंट का जॉब्स होता है। तो इसमें आप कैरियर को करने के बाद आप क्या क्या बन पाएंगे, तो इसमें आप बन जाएंगे अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप कास्ट कंट्रोलर बन सकते हैं, चीफ ऑडिटर्स बन सकते हैं, कास्ट कंट्रोलर बन सकते हैं, चीफ अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल डायरेक्टर बन सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, एसोसिएटेड प्रोफेसर बन सकते हैं और फाइनेंशियल कंट्रोलर का जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस जॉब को आप प्राप्त करते हैं तो कम से कम मिनिमम आप स्टार्टिंग जब आप फ्रेश कैंडिडेट के रूप में आप अप्लाई करेंगे, आप कहीं भी जॉब में जाएंगे तो मिनिमम आपको 3,50,000 से सालाना सैलरी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आप 18 लाख से 20 लाख के पैकेज तक आप क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है, भविष्य अच्छा है, उज्जवल भविष्य है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप अवश्य इसको कीजिए। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो स्वल्प की कंसल्टेंसीज खोल सकते हैं जिसमें आप विभिन्न व्यापारियों के कास्ट कंट्रोल के संबंध में उनके लिए आप अपनी सर्विस अवेलेबल करा सकते हैं और उसमें भी आप एक कंसल्टेंसी फर्म खोल करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो हम देख लिए हैं कि सीएमए करने के बाद हम क्या हो सकता है, क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन एग्जाम होता है जिसको पास करना हमारे लिए कंपलसरी है, जो आफ्टर 12th है। तो उन बच्चों के लिए आपको 4 पेपर्स आपको फाउंडेशन में देना होगा। उनमें आपको पहला पेपर है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, जो आप 11th 12th में अध्ययन किए हैं। पेपर 2 फंडामेंटल ऑफ द लॉज एंड एथिक्स। तीसरा पेपर है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। चौथा पेपर है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो ये 4 पेपर है। लगभग आपने इसे 11th 12th में अध्ययन किया है और कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत नया हो, तो जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा क्रॉसपोंडिंग कोर्स में आपको पूरा मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है। तो उस मटेरियल को ही अगर आप पूर्ण रूप से अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर लेंगे। और इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको इंडिविजुअली प्रत्येक पेपर में, हर पेपर में 40% अंक पाना अनिवार्य है और टोटल ऑल एग्रीगेट 400 में 50% अर्थात मिनिमम 200 अंक आपका आना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा नहीं तो फेल हो जाएंगे। अगर आपने सब में 40 नंबर लाए हैं तो आप फेल हैं। अगर आपने सब मिला करके आपने 200 पार कर ली है लेकिन किसी पेपर में 40 नंबर से आपका कम आ गया है, 39 आ गया, 38 आ गया, तो भी आप फेल है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्रीगेट 50% तो होना अनिवार्य है ही, और साथ में आपको क्या होना अनिवार्य है, प्रत्येक पेपर में इंडिविजुअली 40 नंबर या उससे ज्यादा अंक लाना कंपलसरी अनिवार्य है। और कुल मिलाकर के 400 में 200 या उससे ज्यादा अंक लाएंगे तभी आप क्या होगा, फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तभी आप इंटरमीडिएट की ओर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं तो आप क्या मान लिए जाएंगे, फेल मान लिए। तो इन पेपरों में 40-60% नंबर्स के लगभग क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं और लगभग 40% अंक 40% अंक हर पेपर में आपके क्या रहते हैं, रिटर्न्स रहते हैं। और ये एग्जाम क्या होती है, ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होती है, आपको पेपर लिखित में देना होता है। तो अगर आप ये पेपर परीक्षा पास कर जाते हैं तो आप फाउंडेशंस निकाल लेते हैं
और सीएमए फाउंडेशन आपका क्लियर हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे, इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे। और जब इंटरमीडिएट हो जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आपको क्या बैठना होगा, फाइनल एग्जाम में बैठना होगा। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये किसी कॉलेज में नहीं होता है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए आप इसके साथ साथ कोई भी डिग्री भी कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, और आपको जो भी डिग्री लेना है, एमसीए आदि भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आप डिग्री लेंगे, साथ साथ आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ साथ आपके प्रोफेशनल कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरफ एक अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो ये तो बच्चों क्या था, सीएमए क्या था, इसकी तैयारी हमको कैसी करनी है, कहां से हमको इसकी जानकारी मिलेगी, और क्या हम बन सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या है आदि, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप जो सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा हुआ है उसको पुश कर दीजिए, और आप मेरे परिवार के मेरे एक सदस्य बन जाइए, और आने वाली इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो मेरा आएगा, इसके लिए आपका एमबीए कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, एमएमआई में हमको जाने के लिए क्या करना होगा, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार।